सोचिए जरा, आप सुबह उठते हैं, वही सोच, वही चिंताएं, वही डर, वही भागदौड़। दिन बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन मन वही का वही रहता है। कभी आपने महसूस किया है कि हम जिंदगी जी नहीं रहे, बस उसे दोहरा रहे हैं? काम, रिश्ते, उम्मीदें और उनके बीच कहीं हम खुद को ही भूल गए हैं। शायद आप भी कभी रात को चुपचाप लेटे हुए सोचते हो, सब कुछ ठीक होते हुए भी मन खाली क्यों लग रहा है? क्यों बार बार वही सवाल लौट आते हैं? मैं सच में खुश हूं या बस समझौता कर रहा हूं? अगर ये सवाल आपके भीतर भी कभी उठा है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये खुद को देखने के लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको बेहतर बनने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि ये दिखाती है कि हम अंदर से बंधे कैसे हुए हैं, और जब बंधन साफ दिखाई देने लगे तो आजादी अपने आप जन्म लेती है। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस एक ईमानदार बातचीत है आपसे, आपके मन के बारे में। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भीतर की उलझनें क्यों खत्म नहीं होती, डर पीछा क्यों नहीं छोड़ता और शांति इतनी दूर क्यों लगती है, तो बस सुनते रहिए। शायद आज आप अपने बारे में कुछ ऐसा देख लें जो पहले कभी नहीं देखा। अध्याय 1, ज्ञात से बंधन। एक साधारण दिन की कल्पना कीजिए। सुबह आंख खुलते ही मन में विचारों की भीड़। आज क्या करना है, कल क्या हुआ था, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा। हम इसे अधिकतर लोग ऐसे ही जीते हैं, बिना ये देखे कि मन लगातार अतीत और भविष्य के बीच दौड़ रहा है। यही से इस किताब की शुरुआत होती है। कृष्णमूर्ति पहले ही पन्नों में एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वो ज्ञात से बनी हुई है। ज्ञात का मतलब जो हमने पहले से जान लिया है, जो हमने सीखा है, जो हमें बताया गया है, जो हमने अनुभव किया है। हमारा नाम, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी शिक्षा, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, ये सब मिलकर बनता है जिसे हम कहते हैं मैं। लेकिन कृष्णमूर्ति सवाल उठाते हैं, क्या ये मैं सच में स्वतंत्र है? जब हम कहते हैं कि मैं सोच रहा हूं, तो क्या वो सोच सच में नहीं है, या वो सिर्फ पुरानी यादों का दोहराव है? थोड़ा रुककर इसे समझते हैं। हम जब भी सोचते हैं तो सोच कहां से आती है? अनुभव से, यादों से, सीखी हुई बातों से। इसका मतलब सोच हमेशा अतीत की चीज है, और जो चीज अतीत से आती है वो कभी पूरी तरह नई नहीं हो सकती। यही वजह है कि कृष्णमूर्ति कहते हैं सोच कभी मुक्त नहीं हो सकती, और अगर सोच मुक्त नहीं तो मन कैसे मुक्त होगा? अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हम आजादी को बाहर ढूंढते हैं, नौकरी बदल लेने में, शहर बदल लेने में, रिश्ते बदल लेने में। लेकिन अगर मन वही पुराना है तो बाहर कुछ भी बदल जाए, अंदर वही उलझन बनी रहती है। कृष्णमूर्ति इसे बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। आप एक कमरे में बैठे हैं, कमरा अंधेरा है, आप दीवारों से टकरा रहे हैं। आप सोचते हैं शायद कमरा बदलने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असल समस्या कमरा नहीं, अंधेरा है। और वो अंधेरा है अज्ञान, यानी बिना देखे जीना। ये किताब हमें सिखाती नहीं, बल्कि दिखाती है कि हम कैसे बिना देखे जी रहे हैं। हम मान्यताओं के सहारे जीते हैं। किसी ने कहा ऐसा होना चाहिए, हमने मान लिया। किसी ने कहा यही सही है, हमने पकड़ लिया। धीरे धीरे ये मान्यताएं हमारी सुरक्षा बन जाती है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां सुरक्षा की जरूरत है वहां डर पहले से मौजूद है। डर क्या है? डर भविष्य की कल्पना है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? ये डर हमें मजबूर करता है कि हम परंपरा पकड़े रखें, आदत पकड़े रखें, भीड़ के साथ चलते रहें, क्योंकि अकेले होने से डर लगता है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि ये डर सच में अभी मौजूद है?
या ये सिर्फ सोच की कहानी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ज्यादातर डर अभी नहीं, भविष्य में होता है, और भविष्य सोच बनाती है। इसलिए वे कहते हैं, डर को खत्म करने के लिए सोच को समझना जरूरी है। ये अध्याय हमें ये भी दिखाता है कि हम खुद को कैसे पहचान से बांध लेते हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन ये पहचाने समाज की दी हुई है। अगर आप बिना इन पहचान के रहें तो क्या बचता है? ये सवाल हमें असहज करता है, क्योंकि पहचान के बिना हम खुद को खाली महसूस करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, इसी खालीपन से डर लगता है, और इसी डर से हम फिर पहचान पकड़ लेते हैं। यही एक चक्र है जिसे हम जिंदगी कहते हैं। ये अध्याय हमें कोई समाधान नहीं देता, कोई तरीका नहीं बताता। ये बस एक काम करता है, हमें आईना दिखाता है और कहता है, देखो तुम कैसे जी रहे हो, बिना बदले, बिना सुधारे। बस देखो, क्योंकि जब देखना पूरा होता है तो बदलाव अपने आप घटित होता है। अब सवाल यह है, अगर हमारा पूरा जीवन ज्ञात से बना है तो क्या हम कभी अज्ञात को जान सकते हैं? और क्या अज्ञात को जाने बिना सच्ची आजादी संभव है? अध्याय 2, डर और सुरक्षा की जड़। अब तक हमने देखा कि मन कैसे ज्ञात से बना होता है और कैसे हम उसी ज्ञात में जीते चले जाते हैं। अब कृष्णमूर्ति हमें उस जगह ले जाते हैं जहां से ये पूरा ढांचा खड़ा होता है, और वो जगह है डर। डर कोई दूर की चीज नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में हर पल मौजूद है। हम इसे पहचानते नहीं, क्योंकि ये अलग अलग रूपों में आता है। कभी असफल होने का डर, कभी अकेले हो जाने का डर, कभी दूसरों की नजर में गिर जाने का डर, कभी भविष्य खराब हो जाने का डर। हम इसे सामान्य मान लेते हैं, कह देते हैं कि डर तो सबको लगता है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक डर को गहराई से नहीं समझा जाता तब तक मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। डर हमेशा किसी चीज के खो जाने से जुड़ा होता है, या किसी बुरी घटना की कल्पना से। यानी डर हमेशा भविष्य से जुड़ा है। इसका मतलब डर अभी नहीं होता, डर सोच में होता है। आप इस पल बैठे हैं, सांस चल रही है, शरीर सुरक्षित है, लेकिन मन कहता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। यही अगर, यही कल्पना डर की असली जड़ है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच समय में चलती है, अतीत से भविष्य तक, और जहां समय है वहां डर है। अब इस डर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम सुरक्षा ढूंढते हैं। नौकरी की सुरक्षा, रिश्तों की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, विश्वासों की सुरक्षा। हम चाहते हैं कि कुछ भी ना बदले, क्योंकि बदलाव में डर है। लेकिन जीवन तो लगातार बदल रहा है, तो हम क्या करते हैं? हम जीवन को नहीं रोक सकते, इसलिए हम मन में दीवारें बना लेते हैं। यही दीवारें हैं आदत, परंपरा, मान्यता। हम कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरे विचार ऐसे ही हैं, मेरा विश्वास यही है, और हमें लगता है कि इससे हमें स्थिरता मिल गई। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये स्थिरता झूठी है, क्योंकि ये डर से पैदा हुई है, और जो चीज डर से पैदा होती है वो कभी शांति नहीं दे सकती। अब रिश्तों को देखिए। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उस प्यार में क्या होता है? उम्मीद कि सामने वाला हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा आज है, डर कि वो बदल न जाए, दूर न हो जाए, और जब वो बदलता है तो हमें चोट लगती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ये चोट प्रेम से नहीं, आसक्ति से आती है। आसक्ति क्या है? दूसरे को अपनी सुरक्षा बना लेना। जब दूसरा हमारी सुरक्षा बन जाता है तो डर अपने आप आ जाता है। अब एक और गहरी बात, हम डर को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसी सोच से जिसने डर पैदा किया है। हम कहते हैं, मैं डर को हटाऊंगा, मैं डर से बाहर आऊंगा। लेकिन ये मैं कौन है? यही तो सोच है, और सोच डर से बनी है। तो सोच कैसे डर को खत्म करेगी? यही कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं, डर से लड़ो मत, डर से भागो मत,
डर को बदलने की कोशिश मत करो, बस डर को देखो। लेकिन देखना क्या है? देखना मतलब बिना नाम दिए, बिना ये कहे कि ये अच्छा है या बुरा, बिना ये कहे कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, सिर्फ देखना। जब डर आता है तो उसे पूरी तरह महसूस करना, शरीर में, मन में। ये देखना कि डर कैसे सोच से पैदा हो रहा है। जब आप ये देखते हैं तो आप डर से अलग नहीं रहते, आप ही डर होते हैं। और जब देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं तो डर की ऊर्जा बदल जाती है। ये कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, ये सिर्फ पूर्ण जागरूकता है। अब बात आती है सुरक्षा की। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन हमेशा सुरक्षा चाहता है, लेकिन जीवन में किसी भी स्तर पर पूर्ण सुरक्षा नहीं है। शरीर बूढ़ा होगा, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, तो मन का सुरक्षा ढूंढना जीवन के खिलाफ जाना है। और जब मन जीवन के खिलाफ जाता है तो संघर्ष पैदा होता है। ये संघर्ष ही तनाव है, दुख है, थकान है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर मन ये सच देख ले कि पूर्ण सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि तब वो असंभव चीज मांगना छोड़ देता है। अब ये सुनने में डरावना लगता है। अगर कोई सुरक्षा नहीं तो फिर जिए कैसे? लेकिन यही सवाल मन डर से पूछता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप सुरक्षा की मांग छोड़ देते हैं तो आप ज्यादा सजग हो जाते हैं, और सजगता ही असल सुरक्षा है। आप आग में हाथ नहीं डालते क्योंकि आप जागरूक हैं, न कि इसलिए कि आपने नियम पढ़ा है। इसी तरह जब मन सजग होता है तो वो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सजगता डर से नहीं, समझ से आती है। ये अध्याय हमें दिखाता है कि डर कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक संकेत है। संकेत कि हम भविष्य में जी रहे हैं, वर्तमान में नहीं। जब मन वर्तमान में पूरी तरह होता है तो डर के लिए जगह नहीं बचती, क्योंकि डर समय में चलता है और वर्तमान में समय नहीं होता। अब ये सवाल खुद से पूछिए, अगर डर हमारी सोच से पैदा होता है और सुरक्षा की खोज डर से, तो क्या हम डर को देख सकते हैं बिना उससे भागे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए? और अगर हम ऐसा कर पाए तो क्या मन पहली बार वास्तव में शांत हो सकता है? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। अध्याय 3, सोच और देखने की क्रांति। अब तक हमने देखा कि मन कैसे ज्ञात से बना है और डर कैसे उस ज्ञात को पकड़ कर रखता है। अब कृष्णमूर्ति हमें उस केंद्र तक ले जाते हैं जहां से ये पूरा खेल चलता है, और वो है सोच। हम आमतौर पर सोच को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। हम मानते हैं कि सोच ही हमें इंसान बनाती है। सोच से हम सही गलत तय करते हैं, सोच से हम समस्याएं हल करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां एक बहुत साहसी बात कहते हैं। वे कहते हैं, सोच कभी मुक्त नहीं हो सकती। ये बात सुनकर मन तुरंत विरोध करता है। अगर सोच मुक्त नहीं तो फिर हम क्या है? इसलिए इस बात को धीरे धीरे समझना जरूरी है। सोच आती कहां से है? अनुभव से, यादों से, सीखी हुई बातों से। आप जो भी सोचते हैं वो किसी न किसी पुराने अनुभव पर आधारित है। इसका मतलब सोच हमेशा अतीत की चीज है, और जो चीज अतीत से आती है वो कभी पूरी तरह नई नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच उपयोगी है, लेकिन अपनी जगह पर। सोच तकनीक में काम आती है, काम में, योजना बनाने में, भाषा सीखने में। लेकिन जब सोच मन की समस्याओं को हल करने लगती है तो वहीं से परेशानी शुरू होती है, क्योंकि मन की समस्याएं सोच से ही बनी होती है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी पर गुस्सा करते हैं, फिर आप सोचते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा गलत है। ये सोच गुस्से को खत्म नहीं करती, बल्कि उसे दबा देती है, और दबा हुआ गुस्सा किसी और रूप में बाहर आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच समस्या को हल नहीं करती, सोच समस्या को बनाए रखती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। जब हम किसी भावना को देखते हैं तो हम कहते हैं,
मैं गुस्से को देख रहा हूं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं यह मान लेना ही भ्रम है, क्योंकि देखने वाला और गुस्सा अलग नहीं है। जो गुस्सा है वही देखने वाला है। अगर देखने वाला अलग होता तो वो गुस्से को नियंत्रित कर सकता, लेकिन जब देखने वाला ही गुस्सा है तो नियंत्रण संभव नहीं। ये समझ मन को चुप करा देती है, क्योंकि तब लड़ाई खत्म हो जाती है। अब सवाल उठता है, तो फिर करना क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं कुछ भी नहीं करना, बस देखना। लेकिन यह देखना साधारण देखना नहीं है। यह देखना है बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, बिना निष्कर्ष निकाले। जब गुस्सा आए तो ये मत कहिए ये गुस्सा है, ये बुरा है। बस उस ऊर्जा को देखिए, उस गर्मी को, उस तनाव को। जब आप पूरा देखते हैं तो देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं, और उसी क्षण परिवर्तन घटित होता है। ये परिवर्तन किसी प्रयास से नहीं आता, किसी अनुशासन से नहीं आता, ये आता है समझ से। यही वजह है कि कृष्णमूर्ति ध्यान को किसी विधि के रूप में नहीं देखते। वे कहते हैं ध्यान कोई अभ्यास नहीं, क्योंकि अभ्यास का मतलब है आज कुछ और, कल कुछ और बनने की कोशिश, और बनने की कोशिश हमेशा भविष्य में होती है। ध्यान का मतलब है इस पल में पूरी तरह होना, अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपने रिश्तों के साथ। ध्यान का मतलब खुद को सुधारना नहीं, खुद को समझना है। अब रिश्तों को देखें। हम रिश्तों में हमेशा अतीत को साथ लेकर चलते हैं। कल उसने ये कहा, उसने ऐसा किया, ये याद आज के रिश्ते को बिगाड़ देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर आप हर दिन हर रिश्ते को नए सिरे से न देखें तो वो रिश्ता मृत हो जाता है। नया देखने के लिए पुराने को छोड़ना जरूरी है, लेकिन हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि हमें पहचान से लगाव है। मैं सही हूं, तुम गलत हो। ये सही गलत सोच बनाती है, और सोच हमेशा विभाजन करती है। मैं और तुम, हम और वे, अपना और पराया। यही विभाजन संघर्ष की जड़ है। जब देखने में कोई विभाजन नहीं होता तो संघर्ष भी नहीं होता। ये अध्याय हमें यह दिखाता है कि असली क्रांति बाहर नहीं, अंदर होती है। और ये क्रांति किसी संगठन से नहीं, किसी विचारधारा से नहीं, ये होती है इस पल की गहरी जागरूकता से। जब मन पूरी तरह देखता है तो सोच अपने आप शांत हो जाती है, और उस शांति में कुछ नया जन्म लेता है। वो नया अतीत से नहीं आता, वो नया अज्ञात से आता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर सोच सीमित है और देखने से परिवर्तन आता है, तो क्या हम बिना सोचे सिर्फ देखकर जीना सीख सकते हैं? और अगर ऐसा संभव है तो क्या वही सच्ची स्वतंत्रता की शुरुआत नहीं है? अध्याय 4, ध्यान, रिश्ते और वास्तविक स्वतंत्रता। अब तक हमने जाना कि मन ज्ञात से बना है, डर उसे पकड़ कर रखता है, और सोच उसे लगातार अतीत में घुमाती रहती है। अब कृष्णमूर्ति हमें जीवन के उस हिस्से तक लाते हैं जहां ये सब सबसे साफ दिखाई देता है, और वो है हमारा रोजमर्रा का जीवन, हमारे रिश्ते, और जिसे हम ध्यान कहते हैं। अधिकतर लोग जब ध्यान शब्द सुनते हैं तो उनके मन में कोई विधि आती है, कोई अभ्यास, कोई समय, कोई नियम। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां एकदम उल्टी बात कहते हैं। वे कहते हैं ध्यान कोई तकनीक नहीं है, क्योंकि तकनीक का मतलब है किसी लक्ष्य तक पहुंचना, और जहां लक्ष्य है वहां समय है, और जहां समय है वहां सोच है। ध्यान सोच से पैदा नहीं हो सकता। ध्यान का अर्थ है इस पल में पूरी तरह उपस्थित होना, बिना चुने, बिना नकारे, बिना पकड़े। जब आप चलते हैं और जानते हैं कि आप चल रहे हैं, जब आप सुनते हैं और जानते हैं कि आप सुन रहे हैं, लेकिन बिना ये कहे कि ये अच्छा है या बुरा, ये सजगता, यही ध्यान है। ध्यान कोई अलग किया जाने वाला काम नहीं, ये जीवन जीने का तरीका है।
अब सवाल उठता है, अगर ध्यान इतना सरल है तो हम इसे महसूस क्यों नहीं करते? कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहीं और होते हैं। शरीर यहां होता है, लेकिन मन कल या कल में। जब मन भटक रहा होता है तो वो जीवन को छू ही नहीं पाता। यही वजह है कि सब कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा लगता है। अब रिश्तों की बात करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिश्ते हमारे जीवन का आईना है। जो कुछ भी हम हैं वो रिश्तों में दिखाई देता है। ईर्ष्या, अधिकार, डर, आसक्ति, क्रोध। अगर आप खुद को समझना चाहते हैं तो अपने रिश्तों को देखिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रिश्तों में एक दूसरे को नहीं देखते। हम अपनी छवि देखते हैं, पति की छवि, पत्नी की छवि, दोस्त की छवि। और जब सामने वाला उस छवि के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो टकराव होता है। ये टकराव प्रेम की कमी नहीं, देखने की कमी है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां छवि है वहां प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि छवि अतीत से बनी होती है और प्रेम केवल वर्तमान में होता है। अब ये बात गहरी है। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन असल में हम क्या कह रहे होते हैं? मैं तुमसे इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि तुम मुझे सुरक्षा देते हो, सुख देते हो, पहचान देते हो। और जब ये सब खतरे में आता है तो डर पैदा होता है। यही डर ईर्ष्या बन जाता है, क्रोध बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां निर्भरता है वहां भय है, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं। तो प्रेम क्या है? प्रेम कोई भावना नहीं, कोई लेन देन नहीं। प्रेम तब होता है जब देखने वाला और देखा गया अलग नहीं होते। जब आप सामने वाले को बिना किसी छवि के देखते हैं, यह देखना तभी संभव है जब मन शांत हो। और मन तब शांत होता है जब वो सुरक्षा की मांग छोड़ देता है। अब हम फिर लौटते हैं स्वतंत्रता पर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता का मतलब जो मन चाहे वो करना नहीं, वो तो सिर्फ इच्छाओं की गुलामी है। स्वतंत्रता का मतलब है इच्छा से भी मुक्त होना, क्योंकि इच्छा भी अतीत से आती है। हम वही चाहते हैं जो पहले सुख दे चुका है, और वही सुख दुख की जड़ बन जाता है, क्योंकि वह दोबारा वैसा नहीं मिलता। स्वतंत्र मन इच्छा के पीछे नहीं चलता और इच्छा को दबाता भी नहीं, वो उसे देखता है। और जब इच्छा को पूरा देखा जाता है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। यही देखने की शक्ति मन को हल्का बनाती है। अब ये अध्याय एक बहुत साहसी बात पर आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कोई गुरु नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई संगठन नहीं जो आपको मुक्त कर सके, क्योंकि जैसे ही आप किसी का अनुसरण करते हैं, आप अपनी देखने की शक्ति खो देते हैं। आप मान लेते हैं, और जहां मान्यता है वहां सत्य नहीं। सत्य को जानने के लिए मन को अकेला होना पड़ता है। अकेला, लेकिन एकाकी नहीं। अकेला मतलब बिना सहारे, बिना विश्वास, बिना डर। ये अकेलापन डरावना लगता है, क्योंकि हम हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही अकेलापन असल में पूर्णता है। जब मन पूरी तरह अकेला होता है तो वो किसी से टकराता नहीं। वो जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, और इसी स्वीकार में एक गहरी शांति होती है। ये शांति बनाई नहीं जाती, ये घटित होती है जब मन देखना सीख लेता है। अब इस अध्याय के अंत में एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। अगर ध्यान जीवन का तरीका है, अगर रिश्ते हमारे मन का आईना है, और अगर स्वतंत्रता किसी गुरु या विधि से नहीं आती, तो क्या हम अपने रोजमर्रा के जीवन में हर पल सजग होकर, बिना छवि, बिना डर जीना सीख सकते हैं? और अगर हम ऐसा कर पाए तो क्या वही सच्चे परिवर्तन की शुरुआत नहीं होगी? अध्याय 5, पूर्ण स्वतंत्रता और नया जीवन। अब तक की यात्रा में हमने देखा कि मन कैसे ज्ञात से बना है, कैसे डर और सुरक्षा की चाह
उसे बांधे रखती है, कैसे सोच सीमित है और कैसे देखने की गहरी क्षमता परिवर्तन लाती है। अब ये अंतिम अध्याय किसी निष्कर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक खुले द्वार की तरह है। कृष्णमूर्ति यहां किसी मंजिल की बात नहीं करते, वे किसी उपलब्धि का वादा नहीं करते। वे सिर्फ ये दिखाते हैं कि जब मन पूरी तरह समझ लेता है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। अब सबसे पहले स्वतंत्रता को साफ समझना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं स्वतंत्रता का मतलब है जो चाहो करो, जो मन में आए कहो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं ये स्वतंत्रता नहीं, ये इच्छा की गुलामी है। इच्छा हमेशा अतीत से आती है। जो सुख मिला वही फिर चाहिए और वही चाह असंतोष बन जाती है। स्वतंत्र मन इच्छा के पीछे नहीं चलता और इच्छा को दबाता भी नहीं। वो इच्छा को जैसा है वैसा देखता है। जब इच्छा को पूरी तरह देखा जाता है तो वो मन पर हावी नहीं रहती। यही देखना मन को हल्का कर देता है। अब बात आती है आनंद और खुशी की। हम खुशी को ढूंढते हैं लोगों में, वस्तुओं में, उपलब्धियों में। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं जो खुशी किसी कारण से आती है वो टिकती नहीं, क्योंकि कारण बदलते हैं। आज जो सुख देता है कल वही बोझ बन जाता है। सच्चा आनंद किसी कारण से नहीं आता, वो तब आता है जब मन संघर्ष से मुक्त होता है, और संघर्ष तब खत्म होता है जब मन तुलना करना छोड़ देता है। तुलना, मैं और वह, मेरे पास और उसके पास। यही तुलना ईर्ष्या बनती है, हीनता बनती है, अहंकार बनती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं जहां तुलना है वहां स्वतंत्रता नहीं। जब मन तुलना से मुक्त होता है तो वो सहज हो जाता है।